हेलो दोस्तों, इस वीडियो में समझेंगे उत्तर के विशाल मैदान का प्रादेशिक विभाजन। उत्तर के विशाल मैदान का प्रादेशिक विभाजन के बारे में समझेंगे। और इसमें जो टॉपिक होता है, जैसे मैं इसको बांटा गया है, पंजाब हरियाणा का मैदान या सिंधु तंत्र का मैदान बोलते हैं इसे। राजस्थान का मैदान क्षेत्र है, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान के बारे में समझेंगे, कैसे बांटा गया है उसका मैदानी क्षेत्र के बारे में। आगे देखते हैं। देखिए, यही आपका है उत्तर का विशाल मैदान। यहाँ से लेके आपको यहाँ तक का पटना है, समझ गए। ये आपका ब्रह्मपुत्र वाला क्षेत्र हो गया, ये आपका गंगा नदी के क्षेत्र हो गया, ये आपका सिंधु वाला क्षेत्र हो गया, ये राजस्थान का जो बालू वाला क्षेत्र हो गया। ये सब मैदानी इलाका है, उसके बारे में इसमें समझना है, समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, टॉपिक यहाँ से शुरू है, उत्तर के विशाल मैदान का प्रादेशिक विभाजन। आइए समझते हैं। ये ज़्यादातर देखिएगा यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी समय ये सब ऑप्शन देकर क्वेश्चन रहेगा। देखिएगा लंबा लंबा क्वेश्चन रहेगा, ये समझे रहिएगा, आपको कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। देखिए समझते हैं। पश्चिम में राजस्थान से लेकर पूर्व में असम तक इसके मैदान के उच्चावच में महत्वपूर्ण भिन्नताएं देखने को मिलती हैं। यानी कि पश्चिम आपका राजस्थान वाला ये क्षेत्र हो गया और असम ये क्षेत्र हो गया। इसके बीच में जो है महत्वपूर्ण जो भिन्नताएं हैं उसके बारे में देखने को मिलता है ये। तो भारतीय विशाल मैदान को उसकी धरातलीय विशेषताओं के आधार पर उपभागों में बांटा गया है। समझिए, उपभागों में क्या है, इसका छोटा छोटा खंड है। जैसे में पंजाब हरियाणा का मैदान बोलेंगे या सिंधु तंत्र का मैदान बोलेंगे इसे। उसके बाद राजस्थान का जो क्षेत्र है, देखिए आपका राजस्थान का जो क्षेत्र यहाँ पे है, ये आपका पंजाब हरियाणा वाला क्षेत्र हो गया, ये आपका गंगा वाला क्षेत्र हो गया, ये आपका ब्रह्मपुत्र वाला क्षेत्र हो गया। समझ गए। यही है पंजाब हरियाणा का मैदान, राजस्थान का मैदान, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान के बारे में समझेंगे। समझ गए। इसी के बारे में ये टॉपिक है और ये सब ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम के में ही। समझ गए। तो एग्जाम में ज़्यादातर ये फोकस कीजिएगा, ज़्यादातर देखिएगा 2-3-4 नंबर का ज्योग्राफी। देखिए, पंजाब हरियाणा का मैदान समझ लेते हैं। उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग के पंजाब का मैदान कहा जाता है। उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को पंजाब का मैदान कहा जाता है। उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग के मैदान को पंजाब का मैदान कहते हैं। ठीक है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों जैसे झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये लाइन सजाने को एग्जाम में दे देता है कभी कभी। झेलम ऊपर से सिंधु हो जाएगा, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। समझ गए। ये लाइन से भी सजाने को दे देता है। इसके बीच में जो दोआब आता है उसके बारे में भी देखना है। दोआब यानी कि दो नदियों के बीच में जो क्षेत्र होता है उसे दोआब कहते हैं। उसमें खेती बहुत ज़्यादा होता है। समझ गए। तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को पंजाब का मैदान कहा जाता है और सिंधु तथा इसकी सहायक नदियां है झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास एवं सतलज है। द्वारा निर्मित किए गए इस मैदान का बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान में है। जो सिंधु चली जाती है वहाँ पे वो पाकिस्तान में बहुत बड़ा मैदान है। समझ गए। भारत के पंजाब एवं हरियाणा का पश्चिमी भाग इसमें सम्मिलित है। पंजाब एवं हरियाणा का भाग सम्मिलित है। इस क्षेत्र में दोआबों की संख्या बहुत है। समझिए, दो नदियों के बीच के क्षेत्र जो होता है काफ़ी उपजाऊ होता है, क्योंकि इस होकर पानी गया रहता है और नमी वाला क्षेत्र होता है। कुछ भी इसमें उपजाइए, बहुत ज़्यादा खेती होता है इसमें। चलिए देखते हैं। दोआब, दो नदियों के बीच का क्षेत्र दोआब कहलाता है। तो समझ गए, एग्जाम में क्वेश्चन 1 नंबर में दे देता है कभी कभी। चलिए आगे देखते हैं। अब समझ लेते हैं कि सिंधु एवं झेलम का दोआब क्या है। सिंधु एवं झेलम, सिंधु और झेलम का दोआब है, इसके बीच का क्षेत्र है। तो इसका क्या बोलते हैं, उसका नाम क्या है, सिंधु सागर दोआब बोलते हैं। याद कर लीजिएगा, सिंधु सागर दोआब बोलते हैं। झेलम एवं चिनाब का जो दोआब है उसे चाज बोलते हैं। चाज, समझ गए, चाज दोआब कहते हैं। चिनाब एवं रावी का दोआब जो है रचना बोलते हैं। समझे, रचना बोलते हैं। रावी और ब्यास का दोआब बाड़ी बोलते हैं या ऊपरी दोआब बोलते हैं। ब्यास और सतलज का दोआब बिष्ट कहलाता है या जलंधर दोआब कहलाता है। ऐसे ही याद कर लीजिए, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। सबसे पहले क्या कीजिएगा, सिंधु और झेलम के बीच में कौन सा है, तो सिंधु सागर दोआब, इसका नाम है सिंधु सागर दोआब। झेलम और चिनाब का जो दोआब है चाज, चिनाब और रावी के बीच में रचना, रावी और ब्यास का दोआब बाड़ी और ब्यास और सतलज का बिष्ट। समझ गए। इसी तरह आपको एग्जाम में क्वेश्चन में दे देगा ये। चलिए देखते हैं। अब संपूर्ण मैदान पंजाब एवं हरियाणा राज्यों में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा में 640 किलोमीटर लंबाई में फैला हुआ है। यानी कि उत्तर पश्चिम, समझ गए, उत्तर और पश्चिम हो गया और दक्षिण और पूर्व के क्षेत्र में 640 किलोमीटर में यह फैला हुआ है। इसकी औसत ऊंचाई जो है, चौड़ाई 300 किलोमीटर में है। मैदान का ढलान
दक्षिण पश्चिम की ओर, दक्षिण पश्चिम की ओर, आपका दक्षिण पश्चिम कौन सा हो गया, दक्षिण पश्चिम की ओर, ठीक है। धीरे की ओर दक्षिण पश्चिम की ओर नीचे की ओर है। अतः इस क्षेत्र में नदियाँ एक ही दिशा में बहती है। मैदान अधिकतर भाग गाद से बना है, जो कचरा है अपसादित चट्टान जो गाज है उसी से बना है, और इसीलिए मिट्टी छिद्रपूर्ण है। देखिए, नदी के किनारों के पास मैदानी भाग जो नवीन जलोढ़ के निक्षेपण द्वारा निर्मित होता है उसे बेट कहते हैं, ठीक है, बेट कहते हैं। मैदान के तलहटी क्षेत्र जो बड़े पत्थरों, बजरी, रेत और मिट्टी से बने होते हैं उन्हें भावर मैदान कहते हैं। समझ गए, भावर क्षेत्र जो हिमालय से निकलती है भावर क्षेत्र कहलाता है, जहाँ पे पानी नहीं दिखाई देती है। यह मिट्टी जल को नहीं रोक पाती है, समझ गए, जल को नहीं रोक पाती है क्योंकि अंदर से निकल जाता है, ये बजरी वाला क्षेत्र होता है। देखिए, हरियाणा में यह पूर्व में यमुना नदी से घिरा हुआ है। इस मैदान का पंजाब भाग 5 नदियों जैसे सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम के जलोढ़ निक्षेपों के परिणाम स्वरूप निर्मित हुआ है। यही कारण है कि पंजाब के मैदान को 5 नदियों की भूमि भी कहा जाता है। समझ गए, ये मैदान के बारे में जिक्र कर रहा है ये। और देखिए, इस क्षेत्र में क्या कहा जाता है, जैसे में एग्जाम दीजिएगा यूपीएससी सब का, तो उसमें बेट भूमि क्या होता है, धाय क्या होता है, चोस क्या होता है, इसके बारे में पूछा जाता है एग्जाम में। देखिए, पंजाब हरियाणा मैदान की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं इस प्रकार देखी जा सकती है। देखिए, बेट भूमि किसे कहते हैं, ये खादर से निर्मित बाढ़ के मैदान है। बेट भूमि क्या है, ये खादर से निर्मित बाढ़ के मैदान है जिन्हें प्रत्येक वर्ष उपजाऊ मिट्टी जमा होती है, क्योंकि बाढ़ आती है तो प्रत्येक वर्ष मिट्टी नई लाती है। ढाई क्या है, ये खादर के विस्तृत बाढ़ के मैदान है जो पहाड़ियों से घिरे होते हैं। ढाई ये खादर के विस्तृत बाढ़ के मैदान है जो पहाड़ियों से घिरे होते हैं, ठीक है। और चोस है, शिवालिक पहाड़ियों से लगे इस मैदान का उत्तरी भाग अनेक जलधाराओं द्वारा भारी रूप से नष्ट हो गया है, जिन्हें चोस कहा जाता है। तो मुझे शिवालिक जो पहाड़ी है उसके मैदान का जो उत्तरी भाग है, सबसे उत्तरी शिवालिक जो हो गया उसके उत्तरी भाग हो गया अनेक जलधाराओं से उसका भारी रूप नष्ट हो गया, जिसे चोस कहा जाता है। समझ गए, चलिए आगे देखते हैं। देखिए, यही है दोआब क्षेत्र है। देखिए, इसका फिगर है। देखिए, ऊपर सिंधु नदी हो गया, ठीक है। सिंधु और झेलम का जो ऊपर वाला जो झेलम नदी ये वाला है, इसके बीच को क्या बोलते हैं, सिंधु सागर दोआब बोलते हैं। झेलम और चिनाब का जो दोआब है इसे चाज बोलते हैं। देखिए, चाज है, अच्छा। और चिनाब और रावी का जो दोआब है रचना बोलते हैं उसे। और रावी और ब्यास का जो दोआब है उसे बाड़ी बोलते हैं। और ब्यास और सतलज का जो है उसे बोलते हैं बिष्ट बोलते हैं। यही मैप है। जब आपको नदी बताऊंगा तब पूरे के पूरे, जिसमें सभी नदी के बारे में बता दूंगा, वैसे वीडियो बना दिया हूँ, आप जाकर देख लीजिएगा। देखिए, चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन देखिए ऐसा ही, पहले देखिए, दोआब 2 नदियों के बीच का दोआब होता है। इस शॉर्टकट देखिए, बिष्ट जो है ब्यास और सतलज के बीच में है, बाड़ी जो है ब्यास रावी है, रचना हो गया रावी चिनाब हो गया, और चाज हो गया चिनाब और झेलम हो गया, समझे। और सिंधु और झेलम क्या है, तो है सिंधु सागर दोआब है। देखिए, क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जाता है। देखिए, बिष्ट दोआब, बाड़ी दोआब, रचना दोआब और चाज दोआब, आप इसी तरह इसको लगाइएगा, समझे। अब समझते हैं राजस्थान का मैदान। राजस्थान के मैदान के बारे में समझते हैं। इसका विस्तार मुख्यतः राजस्थान के पश्चिम भाग अरावली पहाड़ियों से भारत पाकिस्तान सीमा तक है। इस मैदान को 2 भागों में बांटा गया है, समझ गए। एक है मरुस्थली और राजस्थान बांगर क्षेत्र है, समझ गए। तो जो अरावली पर्वत है राजस्थान के बीचों बीच गुजरती है, उसके क्या है, उसके पश्चिमी वाला भाग है। पश्चिमी भाग में भारत और पाकिस्तान क्षेत्र है। भारत और पाकिस्तान क्षेत्र सीमा रेखा वहीं पे है, जिसे 2 भागों में बांटा गया। एक मरुस्थलीय है और राजस्थान बांगर क्षेत्र है, समझ गए। चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो मरुस्थली क्या है, यह मारवाड़ के मैदान का अंग है। मारवाड़ का मैदान मैं जब बता दूंगा, जैसे पठार के बारे में बता दूंगा, तो मैदान के मारवाड़ के मैदान का अंग है, जो कि मैदान मारवाड़ के बारे में पढ़िएगा तो राजस्थान के स्पेशल जो क्लास चलता है उसमें आपको मैदान बताया जाता है मारवाड़ के। जैसे समझ लीजिए कि मरुस्थली जो है मारवाड़ के मैदान का अंग है, ठीक है। यहाँ बालू की अधिकता के कारण बालू के स्तूप काफ़ी दिखाई देगा, समझे। बालू का स्तूप जो बालू का जो लड़ी लगा हुआ रहता है, बालू का स्तूप बहुत ज़्यादा दिखाई देगा। कहीं कहीं पर धरातल के ऊपर नीस, शिस्ट और ग्रेनाइट चट्टानें दिखाई देती, क्योंकि बहुत ज़्यादा जम जाती है बालू यहाँ पे, जो इस बात का प्रमाण है कि यह प्रायद्वीपीय पठार का अंग रहा होगा, समझ गए।
देखिए इसमें बालुका स्तूप का निर्माण होता है तो मरुस्थलों एवं रेतीले प्रदेशों में पवन द्वारा यानी कि हवा द्वारा रेत और बालू के निक्षेप जमाव से निर्मित टीलों को बालुका स्तूप कहते हैं। यानी कि जो हवा जो चलती है तो बालू का जो स्तूप रेत होता है वो आगे की तरफ हवा के झोंके से वहाँ पे जम जाता है, समझे, और एक चट्टानी रूप धारण कर लेता है। इसकी ऊंचाई कुछ मीटर या 100 मीटर से अधिक तक हो सकती है, समझ गए, बालू के रेगिस्तान के क्षेत्र में। मरुस्थलों तथा रेतीलों क्षेत्रों में पवन की दिशा में अवरोधक जैसे झाड़ी हो गया, वृक्ष हो गया, शिलाखंड यानी पत्थर का जो खंड होता है, दीवार आदि उपस्थित होने पर रेत का निक्षेप हो जाता है जो धीरे धीरे बालू का स्तूप का रूप धारण कर लेता है। यह प्रायः समूह में दिखते हैं जिन्हें स्तूप समूह या स्तूप श्रृंखला कहा जाता है। यह मुख्यतः शुष्क मरुस्थलीय भाग में होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा गर्मी के क्षेत्र में होता है जहाँ वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से भी कम होती है। परंतु जहाँ कहीं सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है वहाँ पर गेहूँ हो, बाजरा हो, ज्वार हो, यहाँ पर खेती की जाती है। अब समझते हैं राजस्थान का बांगर क्षेत्र। देखिए पहले फिगर देख लीजिए बालुका स्तूप का। ऐसे ही बालुका स्तूप आपका देखिए यहाँ टीला बन जाता है, टीला बन जाएगा, समझ गए, टीला बन जाता है। यही बालुका हवा के द्वारा उड़ा के लाता है और यहाँ पे टीला बन जाता है, यही आपका बालुका स्तूप है ये। अब समझते हैं राजस्थान का बांगर क्षेत्र। राजस्थान के मैदान के उत्तर तथा पूर्वी भाग को बांगर कहा जाता है। देखिए राजस्थान का आपका मैप है ये, और जो उत्तर और पूर्वी भाग ये आपका राजस्थान यही है, इसे बांगर क्षेत्र कहा जाता है, समझिए। बीचे बीचे अरावली है, ये आपका पश्चिमी वाला क्षेत्र हो गया, ये इधर पाकिस्तान चला जाता है, ये आपका बालू वाला क्षेत्र है, इसी बॉर्डर इलाका है ये, समझ गए, भारत का ये। इधर हरियाणा आ गया, इधर मध्य प्रदेश, इधर गुजरात है ये। इसका मैप वाला वीडियो जाकर देख लीजिएगा, समझ गए। यहाँ की प्रमुख जो नदी है लूनी नदी, यह एक मौसमी नदी है। यहाँ टीले कम है क्योंकि मौसमी जो नदी है लूनी नदी जाके कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। पढ़े होंगे कि लूनी नदी अरावली से निकलती है पश्चिमी भाग से और कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है गुजरात में। कई स्थानों पर उपजाऊ मिट्टी भी है क्योंकि पानी जब चलती है तो साइड से एरिया जो है उपजाऊ मिट्टी बन जाती है। यहाँ खारे पानी की कई झीलें पाई जाती है, जैसे सांबर हो, डिडवाना प्रमुख आदि झीलें हैं, समझ गए। ये राजस्थान के मैदानी के उत्तर और पूर्वी भाग को बांगर कहा जाता है, समझ गए। यहाँ लूनी नदी गुजरती है, यह मौसमी नदी है और यहाँ टीले कम मिलते हैं, समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। अब समझते हैं गंगा का मैदान। इससे क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। यह यमुना नदी से लेकर पूर्व में बांग्लादेश तक पश्चिमी सीमा तक विस्तृत मैदान को मध्यवर्ती मैदान या गंगा का मैदान कहते हैं। ये देखिए यमुना नदी से लेकर पूर्व में बांग्लादेश तक ये है, पश्चिमी सीमा तक विस्तृत है, समझ गए, बांग्लादेश का। इसका विस्तार 1400 किलोमीटर की लंबाई में हरियाणा हो, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल तक विस्तृत है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा यहीं पर स्थित है, समझ गए। यह मैदान हिमालय से निकलने वाली नदी गंगा और इसके निक्षेप द्वारा बनाया गया है। इस मैदान पर नदियों का जाल फैला हुआ है जो बरसात में बाढ़ लाने में सहायक होती है तथा प्रतिवर्ष हजारों टन मिट्टियाँ यहाँ लाकर बिछा देती है। भू आकृतिक दृष्टि से बांगर और खादर इसके दो भाग है, बांगर और खादर दो भाग है। खादर यानी कि उपजाऊ मिट्टी है जो कि प्रतिवर्ष बाढ़ आती है, और बांगर वहाँ 3-4 साल में बाढ़ आती है या नहीं भी आती है और वहाँ पे सिंचाई के द्वारा खेती होता है। देखिए तो गंगा के मैदान को 3 भागों में बांटा गया है। एक ऊपरी गंगा का मैदान, मध्यवर्ती गंगा का मैदान और निम्न गंगा का मैदान। तीनों के बारे में क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है। ऊपरी गंगा का मैदान जो है दिल्ली से लेकर इलाहाबाद या प्रयागराज पश्चिमी यूपी बोलते हैं। मध्य गंगा का मैदान जो है इलाहाबाद से लेकर फरक्का यानी कि पश्चिम बंगाल का जो बॉर्डर है वहाँ तक है। उत्तर प्रदेश और बिहार और पश्चिम बंगाल का जो बॉर्डर है। निम्न गंगा का मैदान जो है गंगा का डेल्टाई क्षेत्र है, बिहार और बंगाल का क्षेत्र है, उसे 3 भागों में बांटा गया है। इसके बारे में पढ़ना है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए ऊपरी गंगा का मैदान जो है इसका विस्तार पश्चिमी यूपी में ज़्यादा है। इस मैदान की ऊपरी सीमा शिवालिक पहाड़ियों तथा दक्षिणी सीमा प्रायद्वीपीय पठार द्वारा बनता है। पश्चिम में यमुना नदी इसकी प्राकृतिक सीमा बनाती है। देखिए उत्तरी गंगा के मैदान की प्रमुख नदियाँ जो है गंगा, यमुना, रामगंगा, शारदा, गोमती, घाघरा आदि नदियाँ हैं। चलिए एक बार फिगर देख लीजिए। देखिए ये आपका जो है ये राजस्थान का जो मैदान है देख लीजिए, ये है आपका अपर गंगा का मैदान है, ये मध्यवर्ती गंगा का मैदान है और निम्नवर्ती गंगा का मैदान है। ये तीनों के बारे में पढ़ना है ये।
और ये ब्रह्मपुत्र का मैदान है। आगे देखेंगे ब्रह्मपुत्र का मैदान है। ये सतलज वाला जो है पंजाब वाला क्षेत्र, हरियाणा वाला क्षेत्र है, वो मैदान है। समझ गए? आइए देखते हैं। और ये आपका बंगाल खाड़ी है, यहीं पे गंगा नदी जाके मिलती है। चलिए आगे देखते हैं। और सुंदरवन यहीं पे है, सुंदरवन डेल्टा विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा वन है ये। आगे देखते हैं मध्य वाला, इसका विस्तार बिहार तथा पूर्वी यूपी तक विस्तृत है। यह मैदान नदियों के प्रवाह मार्ग में परिवर्तन से बुरी तरह प्रभावित है। कोसी इसका उदाहरण है, क्योंकि अचानक से कोसी की बाढ़ आती है और गांव के बीचों बीच अचानक पानी की रफ्तार तेज हो जाती है। कितना गांव बर्बाद हो चुका है इसके चलते। घाघरा, गंडक, कोसी आदि गंगा की सहायक नदियां हैं। यहाँ पर खादर भूमि की अधिकता है। यह मैदान अत्यंत उपजाऊ होता है। अब समझिए निम्न गंगा का मैदान, यह हिमालय की तलहटी से लंबाकार गंगा के डेल्टा तक फैला हुआ है। इस प्रदेश में दार्जिलिंग के उत्तरी क्षेत्र और पश्चिम में पुरुलिया जो जिला है पश्चिम बंगाल का के अलावा संपूर्ण पश्चिम बंगाल सम्मिलित है। यह भाग मुख्यतः दलदल वाला यानी कि नमी वाला क्षेत्र है। निम्न भूमि का अर्थ ही है जो भूमि जल से भरी हो। जलपाईगुड़ी तथा दार्जिलिंग जिले का पर्वत द्वीप का एवं तराई का क्षेत्र द्वार कहलाता है। समझिए जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग जिले का जो पर्वत है द्वीप है और तराई क्षेत्र है उसे द्वार बोलते हैं। समझ गए? द्वार बोलते हैं ये। देखिए यही आपका है ऊपरी गंगा का मैदान, मझली गंगा का मैदान और निम्न गंगा का मैदान है ये। और ये ब्रह्मपुत्रा का मैदान है, राजस्थान का मैदान है। ये आपका कौन सा है? सतलज वाला मैदान है, पंजाब वाला मैदान है ये। इसी के बारे में ज़्यादा डिटेल देखना है ये। समझ गए? चलिए आगे देखते हैं। अब लास्ट है ब्रह्मपुत्र का मैदान। इसे असम घाटी या ब्रह्मपुत्र घाटी कहते हैं। यह 3 ओर से पर्वतों तथा पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इसके उत्तर में हिमालय की श्रृंखलाएं, पूर्व में पटकोई बूम और नागा पहाड़ियाँ है तथा इसके उत्तर में हिमालय की जयंतिया पहाड़ी स्थित है। पश्चिम में भारत बांग्लादेशी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनता है ये तथा निम्न गंगा का मैदान स्थित है ये। देखिए यही आपका मैप है। देखिए अपर हो गया, मिडिल हो गया, लोअर हो गया। ये ब्रह्मपुत्रा वाला है, ब्रह्मपुत्र वाला देखिए यही मैदान है जो कि ब्रह्मपुत्र नदी आती है। चलिए ऐसे आती हिमालय के रेंज में 1100 किलोमीटर लगातार चलती रहती है। समझ गए? और बांग्लादेश में ये भारत में पहुंच जाती है और यहीं पे डेल्टा का निर्माण करती है, जो कि उसी डेल्टा में बना हुआ है आपका माजुली द्वीप। उसे जो जिला घोषित कर दिया गया। समझ गए? तो यहीं पे है। ये क्या लिखा हुआ है? इसके उत्तर में हिमालय की श्रृंखलाएं, पूर्व में पटकोई बूम, यहाँ पटकोई बूम है। नागा पहाड़ी है, नागालैंड में हो गया। इसके उत्तर में हिमालय की जयंतिया पहाड़ी होगा, जयंतिया पहाड़ी यहाँ पे है। और पश्चिम में भारत बांग्लादेशी अंतर्राष्ट्रीय सीमा, यहाँ अंतर्राष्ट्रीय सीमा उपस्थित है भारत और बांग्लादेश के बीच में। समझ गए? तथा निम्न अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो निम्न गंगा का मैदान यहीं पे लास्ट है ये। इसी के बारे में देखना है ये। और ये ब्रह्मपुत्र का मैदान इसे बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र का मैदान क्षेत्र बोलते हैं। यही है ब्रह्मपुत्र का मैदान क्षेत्र बोलते हैं। ये आपका निम्न गंगा का क्षेत्र हो गया, मिडिल गंगा का क्षेत्र हो गया, अपर गंगा का क्षेत्र हो गया। ये आपका कौन सा हो गया? ये राजस्थान का क्षेत्र हो गया, ये आपका पंजाब वाला क्षेत्र हो गया। समझ गए? इसी के बारे में आपको समझना है। चलिए आगे देखते हैं। इस मैदान का निर्माण ब्रह्मपुत्र तथा इसकी सहायक नदियों द्वारा किया जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी इस मैदान में सादिया के निकट प्रवेश करती है और लगभग 7 किलोमीटर यानी कि 700 किलोमीटर बहने के पश्चात धुबड़ी के निकट दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, मुड़कर बांग्लादेश में प्रवेश करती है। ढाल कम होने के कारण यहाँ कई नदियाँ विसर्प करती, सांप के आकार का विसर्प करती है। जिससे कई जगह निम्न भूमियों का निर्माण होता है। इन्हें बिल कहा जाता है। मिट्टी के भारी जमाव के कारण कहीं कहीं द्वीप भी निर्मित हो गए हैं। इसका उदाहरण माजुली द्वीप है। समझ गए? विश्व का एक नदी द्वीप है जो कि नदी के बीच में द्वीप बना हुआ है। इसे जिला घोषित कर दिया गया है। यही है ब्रह्मपुत्र का मैदान हो गया। देखिए कुछ क्वेश्चन है, कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए इसको रिवीजन कर लीजिए, 2-3 बार कीजिएगा, सबका सब फिट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, उत्तरी मैदानों के किस हिस्से पर दोआब की प्रभुत्व है। देखिए उत्तरी मैदानों के किस हिस्से पर दोआब का प्रभुत्व है। चलिए देखते हैं उत्तरी मैदानों पर किसका है, बताइए। ये आपका पंजाब का मैदान के क्षेत्र में दोआब ज़्यादा है। माजुली द्वीप के मैदान का उदाहरण है, कौन सा है? ये ब्रह्मपुत्र का मैदान के अनुसार वो चलता है, यानी कि ब्रह्मपुत्र का मैदान के अंदर में वो
माजुली द्वीप उपस्थित है। बालुका स्तूप का निर्माण कहाँ होता है बताइए। मैंने आपको बताया कि रेतीले क्षेत्र में। रेतीले कौन सा हो गया, तो राजस्थान के क्षेत्र में। उत्तरी मैदान में एक नम, दलदली और कीचड़दार क्षेत्र को क्या कहा जाता है बताइए। मैंने आपको बताया था तराई क्षेत्र है। ऊपरी गंगा का विस्तार ज़्यादातर किससे है, तो ये पश्चिमी यूपी से है। और लास्ट क्वेश्चन है, देखिए, निम्न गंगा के मैदान में कौन सम्मिलित है बताइए। तो आपका बंगाल सम्मिलित है निम्न गंगा के मैदान में। यही आपका क्वेश्चन है और यही टॉपिक है आपका। ये टॉपिक खत्म हो चुका है। तो इसका जो टॉपिक का नाम है विशाल मैदान का प्रादेशिक विभाजन, यानी विभाजन कैसे किया जाता है। पंजाब हरियाणा का मैदान एक तरफ है, राजस्थान का मैदान है, गंगा का मैदान तीनों देख लिए हैं, और ब्रह्मपुत्र का मैदान लास्ट है ये। इसी के से क्वेश्चन ज़्यादातर देखिएगा, बड़ा बड़ा एग्जाम में क्वेश्चन आपको ऑप्शन देकर दे देगा। ये समझ के रखिएगा, आपका सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। एक बार समझ लीजिए, सिंधु और झेलम का जो दोआब है इसे बोलते हैं सिंध सागर दोआब बोलते हैं, या सिंधु सागर। झेलम और चिनाब का जो दोआब है उसे चाज बोलते हैं। चिनाब और रावी का जो दोआब है रचना दोआब बोलते हैं। रावी और ब्यास का जो दोआब है उसे बाड़ी दोआब बोलते हैं। ब्यास और सतलज का जो दोआब है उसे बिष्ट दोआब बोलते हैं। तो आपका पूरी तरह ये खत्म हो चुका है। तो ठीक है, इसको बार बार रिवीजन कीजिएगा और सारा का सारा ये क्लियर हो गया।